अच्छा स्वामी जी देखिए, एक रिसर्च ये कह रही है कि एनीमिया की वजह से दिमाग को मिलने वाली ऑक्सीजन भी कम होती है। जाहिर है ऑक्सीजन की सप्लाई हर जगह कम हो रही है तो दिमाग तक भी कम पहुंचेगी। तो स्वामी जी ऐसे में क्या यही वजह है कि मरीजों में जो चक्कर आने की शिकायत है, कई बार लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, एकाग्रता फोकस लोग नहीं कर पाते, बुजुर्गों में स्ट्रोक और डिमेंशिया का जोखिम भी इन्हीं वजहों से बढ़ रहा है क्या? ये तो है ही। इसके आगे मेरे भाई हुसैन जी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, दिमाग सिकुड़ रहा है लोगों का। ये दिल इनलार्ज हो रहा है फिजिकली, और वैसे संकीर्णता आ गई है, और दिमाग भी सिकुड़ रहा है, मतलब दिमाग सिकुड़ रहा है और दिल फैला जा रहा है। तो ये दोनों बड़े खतरनाक है। तो दिल के लिए तो स्वामी जी दिल तो बार बार लोग कहते हैं दिल बड़ा रखो, दिल बड़ा रखो, हमेशा कहते हैं ना, करते थोड़ी ना है। कहने और करने में फर्क भी तो है। उदारता वाले दिल की बात है। और इसका दिमाग बड़ा छोटा है। तो ये दिमाग छोटा नहीं होना चाहिए। दिल बड़ा मतलब उदारता वाला रखो, और दिमाग बड़ा मतलब दिमाग को सिंक मत होने दो। उसके लिए मेदावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा जबरदस्त है। खाली पेट यदि गोघृत पान कर लिया जाए साहब, बादाम का तेल या अखरोट का तेल, या ये तो 1 चम्मच पीना पड़ेगा। वैसे 2 बूंद से ही काम चल जाता है। यदि कोई ये पीता है ना ज्योतिष्मति, और फिर ये साथ में यह हो जाए ये सर्वांगासन, नहीं तो जो हमारे श्रद्धामयी बहन यहाँ देवप्रिया जी अनुलोम विलोम और कपालभाति सरिता जी और हमारे शास्त्री जी महाराज जुटे हुए, यहाँ पर भी हमने पूरा स्टूडियो सजा रखा है। इंटरकॉन्टिनेंटल का योगा स्टूडियो इधर से चल रहा। ये बड़ा जबरदस्त है, ये सर्वांगासन, ये, और दूसरा ये शीर्षासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है। ये ऐसे, ये बहुत ही जबरदस्त है। स्वामी जी हवा महल से ऊपर जा रहे हैं, जो करेगा शिखर पर रहेगा। और कभी दिमाग के नशे नहीं, दिमाग एकदम टनाटन, दिमाग की बत्ती जली रहेगी। दिमाग की बत्ती जली रहे, योग की ज्योति जली रहे, ज्ञान की, धर्म की, सत्य की ज्योति जलती रहेगी। तो सारी बत्तियां जलती रहें, कहीं अंधेरा ना हो, इसके लिए योग करते रहिए। और योग करते रहेंगे तो ना शरीर में खून की कमी पड़ेगी, ना शरीर में कोई कमज़ोरी आएगी। और शीर्षासन अगर आप करने लगें तो ये मान लीजिए कि फिर आप लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी आपने हासिल कर ली है। अच्छा स्वामी जी देखिए, जब खून ही ऑक्सीजन ढोने का काम करता है और ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है अगर यही कमज़ोर पड़ जाए तो क्या इसकी वजह से सांस फूलना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और फेफड़ों पर जो एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है, इस तरह की सारी मुश्किलें इसी वजह से पैदा होती हैं। तो अब मुश्किलें हैं तो मुश्किलें हल करना स्वामी जी देखिए आप ही का काम है। एकदम ठीक कह रहे हो आप। जिनको हीमोग्लोबिन कम होता है ना, एक तो कमजोरी बहुत आती है, सांस फूलती है, सीढ़ियां भी तेजी से नहीं चढ़ सकते, दौड़ भी नहीं सकते, तेजी से चढ़ भी नहीं सकते, सांस फूलने लगेगा। सांस फूलने में 3 कारण होते हैं, एक हार्ट की कमजोरी, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का कमजोर होना, और तीसरा है ये खून की कमी होना। तो खून की कमी से अब आज के बाद किसी की सांस नहीं फूलेंगी, दमखम के साथ जिंदगी को जी पाएंगे। तो एक तो सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक करें, और इतना भी ना हो पाए ना तो हम तो कहते प्राणायाम ही कर लिया ना तो बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तेरा योग से होगा बेड़ा पार। उदासी मन काहे को करे, रजाई छोड़ कंबल छोड़, हमारे साथ 7:56 पर योग करने लग जा। और यदि डामाडोल हो रहा है तो पहले भविष्यवाणी सुन ले, फिर योगवाणी सुन ले, पहले उपचार कर ले, फिर दिन भर समाचार सुन ले। पहले योग की बात और रात को आज की बात तक इंडिया टीवी आपको एक लाइफ का सही राइट डायरेक्शन देता है, और हम उसको चूकते नहीं। आज जैसे आपने कहा गुलाबी नगरी जयपुर में भी है, तो हमने कहा भाई इंटरकॉन्टिनेंटल वालों को पहले बोल दिया भाई देखो हम तभी ठहरेंगे तुम्हारे यहाँ जब हमारे सुबह योग का प्रबंध करोगे। तो सब बच्चों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, थैंक यू।
रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम इतना ही कर लिया तो कोई कमजोरी नहीं। रही बात स्वामी फेफड़े की है, इसमें तो थोड़ा सा श्वासारी ब्रोंकोम, जी। श्वासारी अवलेह, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, शिलाजीत रसायन या च्यवनप्राश आदि लेकिन खा लिया तो स्वामी 100 जी- साल तक च्यवन ऋषि की तरह जवान रहेंगे, बूढ़ा भी जवान हो गया।